हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे हमने जो है वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी जो एक एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी, रिलेटिव वेरिएबिलिटी जो है वो हमने कैलकुलेशन करना, उसमें कौन कौन से फार्मूला लगते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब क्यूमुलेटिवली जितने भी हमने उसको पढ़ा था उसको लेके उसको ईज़िली और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक जो है हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, एक सम करेंगे जिससे हमें इजीली सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक में ही समझ आ जाएंगी। तो इसमें देखो जो एग्ज़ाम्पल है, द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 10 पीपल इज़ 260, 150, 160, 200, 210, 240, 220, 225, 210 एंड 240। देन कैलकुलेट। अब हमने जितने भी पीछे पढ़े थे, रेंज को कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमें उसमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक करके जो है वो इन सब को कैलकुलेट करके देखेंगे इसमें। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको करना स्टार्ट किया। तो इसमें क्या है, डाटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वैल्यू थी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 150 थी, तो 150, 160, 200, 210, 210, 220, 225, 240, 240, 260। अब हम इसका जो है वो मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मीन को कैलकुलेट करना है तो सभी वैल्यूज़ अपॉन n। तो अगर हम सभी वैल्यू का जोड़ करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 211.5। अब हम इसमें से जो है वो रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज बहुत इजी है, हमें पता है, हमने रेंज को सीधे सीधे पढ़ा है कि रेंज इज़ लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो हमारे पास जो सबसे लार्जर वैल्यू, जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट किया है, हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 260 और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 150। तो अगर हमें रेंज निकालनी हो तो जो रेंज आएगी हमारे पास की, हमारे पास जो सबसे बड़ा था उसका और जो हमारे पास सबसे छोटा है उसका रेंज, मतलब जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनकी रेंज क्या है, मतलब कितनी रेंज में जो है वो फॉल करती हैं, तो उसकी जो रेंज है वो है 110। अब हमने सबसे पहले रेंज कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट। इसको सभी बहुत अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैंने जो है वो ये सम आपको अलग से एग्जाम्पल के लिए जो है कोड किया है। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या रहता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट्स। तो Q1 अगर हमें पता है कि Q1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n/4। तो अगर आप इसमें देखो तो n कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n है, मतलब n कितने हैं, 10 है हमारे पास। जो हमने ऊपर किया था तो n कितना था हमारे पास, 10 था हमारे पास n। तो वही n जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो n/4 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आती है क्वार्टाइल के लिए कौन सी ऑब्जर्वेशन, 2.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से करेंगे कि जब हमने Q1 निकाला, हमने क्या पढ़ा था पीछे कि इन क्वार्टाइल डेविएशन देयर इज़ नो, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमने क्या किया, Q1 निकाला और Q1 कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई Q1 की, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है या यहाँ पे पुट करना है, वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई 2.75 ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उसमें हमें निकालनी है 2.75 ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो इसको कैसे देखते हैं हम, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पूरा बताऊंगी इसको। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है तो 2 आ गया हमारा, लेकिन जो हमारे पास 0.75 ऑब्जर्वेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, वो हम करेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। क्यों हमने ये किया कि थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर आप देखो तो 2.75 जो है वो 2 और 3 के बीच में फॉल करता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में फॉल करता है लेकिन 3 से कम है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं फॉल करता है 3 के पीछे।
तो उसके वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन से सेकंड ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, तब हमारे पास 0.75 की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा 0.75 है, अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं थर्ड ऑब्जर्वेशन का पार्ट है ना, क्योंकि जब वो 2 से आगे चला गया तो वो 3 में फॉल करना शुरू कर दिया। अब कम्प्लीटली 3 में भी फॉल नहीं किया, मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों अगर हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास जो थर्ड यहाँ मैंने किया है, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है वो किया है 200 माइनस 160, 200 माइनस 160। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 160 थी और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी वो 200 थी। अगर आप ऊपर देखो, जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो रखा था, तो हमारे पास जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो थी 160 एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 200। तो इसीलिए बहुत इजी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 200 माइनस 160 और जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया वो 40। जब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे हम इसकी, तो हमारे पास आएगा 30। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 190। वैसे ही हमें जो है वो Q3 को कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि Q3 कितना रहता है, 3n/4। ठीक है, तो n हमें पता है 10 है और 3/4, 4 से हम उसको जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्ट है हमारा, अगर हम पीछे कुछ आपको याद हो तो 30/4 इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो, जैसे ऊपर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी आई थी, 2.75 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई थी, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी वो आएगी 7.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो 7th ऑब्जर्वेशन प्लस अगेन 0.75, तो अगर हम इसको देखें तो ये किस में फॉल कर रही है, 7 और 8 के बीच में। ठीक है, 7 और 8 के बीच में, मतलब 0.75 को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन को करना पड़ेगा। और अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम ऊपर देखें फिर से, तो हमारे पास 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है 240 और हमारे पास 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 225। तो अब हमें Q3 को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 225 प्लस 0.75 दैट इज़ 240 माइनस 225। ठीक है, तो इसमें जो Q3 कैलकुलेट करके आया वो आया हमारे पास 236.25। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने जो हमारी क्वार्टाइल डेविएशन आई Q3 माइनस Q1/2, तो कैसे आया, 236.25 दैट इज़ Q3 माइनस Q1। अगर आप पीछे देखें हमारे Q1 की वैल्यू आई है 190/2, तो हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन आई वो आई 46.25/2 और वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन आती है वो आती है 23.175। अब इसके बाद हम इसमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये क्या है, वेरिएंस है। टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमें पता है कि हमें जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये है हमारे पास, अगर हम उसका मीन हम पीछे उसको कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो सबसे पहले हमने मीन ही कैलकुलेट किया था, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, तो हमारे पास कैलकुलेट करके ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर करना है। तो जब हम इसको स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं तो अगेन हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को जब हम टोटल करते हैं, क्योंकि हम इन सब वैल्यू का टोटल निकालना है, अल्टीमेटली हमें ये फाइंड आउट करना है अपना। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है या हमें जो है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हम टोटल करके ये वैल्यू निकालते हैं तो वो ये वैल्यू हमारे पास इतनी रहती है, इन सब का टोटल करके, मतलब समेशन करके। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10। तो जब हम इससे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह, और जो नंबर है एन 10 यहाँ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, और जब हम स्क्वायर रूट करके
इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी वो आएगी 32.87। इट्स वेरी इजी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लास्ट पार्ट हमारे पास बचा वो बचा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये हमें फार्मूला पीछे से पता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुकी है, हमारे पास मीन भी कैलकुलेटेड है, बस हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारी जो ये कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है या जो भी हमारा ये सैंपल है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है वो आता है 15.5%। मतलब ये कितना रिलेटिवली जो है वो हमारे एक्चुअल मीन से जो है वो वेरिएशन है या वेरिएबल है या डिस्पर्स्ड है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 15.5%। तो आई होप इस जो हमने अभी ये कैलकुलेशंस की हैं, ये जो हमने अपना जो है वो सम किया है, उससे आपको जो है वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में जो है हमने सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। सारे के सारे फार्मूला हमने एक ही सम में लगाए हैं, तो ये समराइज़ करके आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।